आज लोग शादी से पहले फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यहाँ तक कि लिंक्डइन प्रोफाइल भी चेक करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक व्यक्ति ऐसे हैं, वो कहते हैं इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी कुंडली चेक करो, उनका हॉरोस्कोप चेक करो। और वो व्यक्ति हैं पंडित दिनेश दत्ता जी। पंडित जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के डिस्कशन के लिए। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो आपके ज्ञान के माध्यम से लोगों का कई कुछ भला होने वाला है और लोगों को बहुत कुछ पता चलने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि जो हम कुंडली मिलान कहते हैं या फिर जिसको इंग्लिश में हम हॉरोस्कोप मैच कहते हैं जी, वो होता क्या है? देखिए ऐसा है कि जो ज्योतिष है वह हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है। जो 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र जो होते हैं वह ही हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आते हैं। और जो विवाह का जो मेन जीवन का जो मेन मोड़ होता है, विवाह ऐसा मोड़ होता है जो जीवन को मोड़ देता है। अगर उस समय आपने कोई भी डिसीजन गलत ले लिया तो आपको पूरा जीवन पछताना पड़ता है। लेकिन जब अगर हम कुंडली का मिलान करते हैं, कुंडली का मिलान करने का मतलब ये होता है कि एक जो गाड़ी चलती है, एक लोहे का पहिया और एक प्लास्टिक का पहिया नहीं चल सकता। या तो दोनों प्लास्टिक के हों या दोनों लोहे के हों तो गाड़ी भागती है। अगर लड़के की कुंडली में कोई ऐसा योग है, कोई ऐसा दोष है जिसके कारण वो तरक्की नहीं कर पाएगा या रुक जाएगा, तो वो योग लड़की की कुंडली में देखा जाता है कि विवाह के बाद शायद इसका जीवन परिवर्तन हो जाए। इसी को मिलान कहा जाता है। अब इस मिलान में कई तरह के गुण आ जाते हैं, 36 गुण होते हैं, कितने गुण मिलने चाहिए ये एक अलग विषय है। लेकिन फिर भी अगर आप कभी भी शादी करने जा रहे हैं तो अपने गुण अवश्य मिलाइए। इससे आपके जीवन को तरक्की मिलती है। और जो वैवाहिक जीवन है वह केवल लड़का लड़की का मिलान नहीं है, वह 2 कुल का, 2 वंश का मिलान होता है। कि आपकी कुंडली में कई बार क्या होता है प्रभु जी, मैंने कई बार देखा है किसी लड़के की कुंडली में पितृदोष है जिसके कारण वंश की वृद्धि नहीं होती है। अब क्या होता है, वह व्यक्ति उसी पितृदोष में, उसी दोष में फेरे ले लेता है। और जब हम उसी दोष में फेरे ले लेते हैं तो हमारे ग्रह पक्के हो जाते हैं। पक्के ग्रह का मतलब है उसका कोई निवारण नहीं है। जब हम कोई संकल्प लेकर अग्नि के फेरे लेते हैं, मान लीजिए छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं कि हमारे अगर सिर में जूं होती है और उसमें फेरे ले लो, चाहे आप पूरा सिर मंडवा देना, वो जूं नहीं जाती है क्योंकि वो हमारे फेरों में पक्की हो गई। ये बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण है, लेकिन ये दिखता है और ग्रह हमारे दिखते नहीं है। इसीलिए अगर आप ग्रहों का सही निवारण करके फेरे लेते हैं तो सही दिशा में वो पक्का हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात आपको बताने जा रहा हूं, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जो व्यक्ति शादी से पहले अगर उसका कहीं पर भी जॉब नहीं लगा हुआ है तो उसको शादी के फेरे नहीं लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगारी शादी में पक्की हो जाएगी और आगे शादी के बाद, वैवाहिक जीवन के बाद संसारिक सुख में कमी आ जाएगी क्योंकि नौकरी पक्की नहीं थी। तो उसके बाद क्या होता है, 1 साल तक व्यक्ति धक्के खाता है। तो भगवान की कृपा से अगर बाद में संतान हो जाए तो संतान अपना भाग्य लेके आती है। कई बार कहते हैं जब से बच्चा आया है तब से इसके पिता की जॉब लग गई या नौकरी लग गई। पहले क्यों नहीं लगी? क्योंकि बेरोजगारी में ही फेरे ले लिए थे। इसीलिए अगर आपकी नौकरी चाहे छोटी सी लगी हुई है, उसी में फेरे ले लोगे तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। ये तो एक छोटे से प्रत्यक्ष हैं। जैसे कोई भी कुंडली में दोष है, मांगलिक दोष है, कालसर्प दोष है, कोई भी दोष है, अगर आप पूरे दोष को खत्म करके फेरे लेते हैं तो वो बिल्कुल पक्का हो जाता है और जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। तो पंडित जी, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं शादी से पहले उसको दूर कर लूं और उसके बाद कुंडली मिलान के बाद में फेरे लूं? बिल्कुल सही बोला आपने। क्योंकि पितृदोष ऐसा होता है प्रभु जी, वंश की वृद्धि रुक जाती है और कई बार उसके बाद फिर बाद में उपाय कराओ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। मतलब बोलता कि मेरी शादी हो गई है, बच्चे मिसकैरेज हो रहे हैं, बच्चा ठहर नहीं रहा है। कारण क्या था? उस समय देखा जाता है कि फिर देखा जाता है कि आपके कुल में पीछे किसी के 2 विवाह तो नहीं है, कोई बिना संतान के तो नहीं गया हुआ। जैसे डॉक्टर देखता है कि टीबी की बीमारी है तो वो देखता है डॉक्टर के आपके किसी कुल में पीछे किसी को बीमारी थी, आपको कैसे आ गई? तो पितृ दोष जो होता है वह कुल से, वंश से चला आता है कि दादा करे और पोता भुगते।
अच्छा। कई बार तो बोलते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर हमारे संतान क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपके कुल में कोई ऐसी आत्मा होती है जिसको उसकी खुराक प्राप्त नहीं हो रही होती, वह कुंडली को ब्लेस नहीं कर रहा होता। अगर वो पितृ दोष का घर हम ब्लेस्ड करवा लेते हैं, संतान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये दोष मैं पहले भी कह रहा हूं, अब भी कह रहा हूं, शादी से पहले देखने के हैं। शादी के बाद थोड़ा बहुता हो सकता है निवारण, लेकिन जो पक्का सोल्यूशन है वह शादी से पहले ही आप करवा के चलेंगे तो आपका जीवन, वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। पंडित जी, आज लोग जो है ना, वो शादी से पहले फेसबुक प्रोफाइल देखते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखते हैं जी। वो इन सब चीजों में आपको लगता है कि विश्वास करते हैं कि कुंडली मिलान होना चाहिए, हॉरोस्कोप मैच कराना चाहिए? ये आपने बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। आज की जो जनरेशन है वह कुंडली को नहीं मानती। अरे कहीं तो मंदिर को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। प्रभु जी 7 दिन मंदिर जाने के बाद हम 8वें दिन उसका फल ढूंढते हैं, और कोई फल प्राप्त नहीं होता तो मंदिर चेंज, मंदिर के बाद भगवान चेंज, भगवान के बाद अरे कहीं तो क्या बोलूं, धर्म भी चेंज। प्रभु जी उस शक्ति को पता है कि ये विश्वास नहीं कर रहा तो कृपा तो कहीं से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि एक साधे सब सधे। आप एक को पकड़ लो तो वो साध ही देगा, आपका बेड़ा पार ही कर देगा। इसीलिए जो हमारे गुण हैं वह कम से कम 18 या 22 गुण, और 22 के ऊपर भी 25 गुण, ये हमें हमारे मिलने चाहिए। और इन गुणों में भी प्रभु जी कई कई ऐसे दोष हैं, नाड़ी दोष को हम लेके चलते हैं। नाड़ी दोष का मतलब होता है हमारे शरीर में चल रही नाड़ियां। नाड़ी दोष कोई अलग नाड़ी नहीं है, कि नाड़ी दोष अगर कुंडली में है तो मतलब कि आप जब फेरे लेंगे तो वो नाड़ी दोष जब पक्का हो जाएगा तो नाड़ियों में प्रॉब्लम आ जाएगी। दोनों में से कोई ना कोई बीमार रहना शुरू कर देगा, और वो बीमारी ऐसी होगी जो पकड़ में नहीं आएगी। हर तरह का इलाज करा लोगे, नाड़ी दोष अगर प्रॉपर है तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। ये तो मैंने बताई एक की, अब इस प्रकार से कई प्रकार के गुण होते हैं। तो मेन मतलब यही है कि सभी ग्रहों का सही मिलान करने के बाद ही अगर आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो आपको संतान का सुख, भौतिक सुख और हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। आज लोग ना जनरली ये कहते हैं कि भाई हम एक दूसरे को जानते हैं, हमने तो क्लास में साथ पढ़ा है या कॉलेज में साथ पढ़ा है, हम इसको बचपन से जानते हैं, बिल्कुल, तो ये तो हमारे लिए बुरा हो ही नहीं सकता है। हाँ। तो अगर मान लिया जाए ये मेरे लिए सबसे अच्छा है जिसको मैंने बचपन से देखा है या जानती हूँ या जानता हूँ, तो इससे अच्छा मेरे लिए दूसरा कौन हो सकता है? तो वो कोशिश करते हैं कि हाँ भाई कुंडली उंडली साइड रखो, ये तो जान पहचान है, इसकी फैमिली को भी देखा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है, तो ये सबसे अच्छा जोड़ा मेरे लिए हो सकता है, और उसको चूज कर लेते हैं। सबसे प्रॉब्लम की बात यह है प्रभु जी, लोग स्वयं ही इस चीज का निर्णय ले लेते हैं, बाद में भुगतते भी हैं। अब आपने बोला कि वो पहले से ही जानते हैं कि ये हमें जानता है, ये है वो है। प्रभु जी तीन चीजें भाग्य से प्राप्त होती हैं। इसको आप कभी भी खरीद नहीं सकते, कहीं से भी आप पकड़ नहीं सकते। वो 3 चीजें क्या हैं आप चूज नहीं कर सकते। आप माता पिता चूज नहीं कर सकते कि ये मेरे माँ बाप होंगे, वो भाग्य से मिलेंगे कि हमने क्या कमाया है तो हम हमारे वो माता वो पिता होंगे। दूसरी पति और पत्नी। अब ये कुंडली से थोड़ा सा मैं ऊपर चल रहा हूं। पति और पत्नी जो है हमारे खुद के बोए हुए बीज, हमारे खुद के किए हुए कर्मों के हिसाब से हमें प्राप्त होती है। अगर उसी से होना होगा तो आंखों में पर्दा पड़ जाता है, सामने पड़ी हुई कुंडली का दोष भी नजर नहीं आता है, क्योंकि उससे बड़ी शक्ति हम नहीं है। क्योंकि जो कार्य प्रभु जी मैं कर सकता हूं तो मुझसे ज्यादा बेटर कौन कर सकता है? भगवान। परमात्मा ऑटोमेटिकली या तो हमें दिखाएगा नहीं, या उस तक वो बात पहुंचने नहीं देगा, या वो उस चीज को मानेगा ही नहीं, क्योंकि होनी होएगी। ये हुआ दूसरा। पहला मैंने बताया माता पिता, दूसरा मैंने बताया पति और पत्नी, और तीसरा सुख, सबसे बड़ा सुख ये भी भाग्य से मिलता है, वो है संतान का सुख। ये तीनों सुख हम कहीं भी खरीद नहीं सकते, ये भाग्य से आते हैं। लेकिन अगर आप कुंडली मिलान करते हैं तो आपका संतान का सुख खुल सकता है। क्योंकि प्रभु जी मैंने कई बार ये देखा है, हमारे पास कई ऐसे क्लाइंट आते हैं कि पहले कुछ टाइम ठीक रहते हैं, बाद में जी अब कुछ गड़बड़ हो रही है। कि कई बार क्या होता है संतान आने से भाग्य होता है, कई बार क्या होता है संतान आने से भाग्यहीन हो जाता है। ओके। अब ये कैसे हुआ?
कह रहे जी जब से हमारे घर में ये लड़का पैदा हुआ है तब से हम प्रॉब्लम में हैं। अब स्थायी नक्षत्रों में से कुछ नक्षत्र गंडमूलों के होते हैं। गंडमूल में जो व्यक्ति पैदा होता है तकरीबन तकरीबन वो पितृ दोष होता है। वह लड़का उसी के कुल से कोई पितर होता है जो अपना कर्जा लेने आपके घर आ जाता है। शास्त्रों में वो आपका पिता होता है। वैसे सांसारिक रूप से आप उसके पिता कहलाएंगे, लेकिन शास्त्रों में वो आपका पिता होगा। और जो कर्जा लेने आता है प्रभु जी, वो कमाई थोड़ी करेगा, ना तो वो पढ़ेगा, वो आपको परेशान ही करेगा। और बैठकर आपने खुद देखा होगा आजकल कई लड़के 30-35 साल की उम्र के बाद भी शादी भी हो गई और उसके माँ बाप भी उसको खिला रहे हैं, उनको पाल रहे हैं। वो करने के बाद उसकी नौकरी नहीं लग रही। वो कह रहा जी मैं करूं क्या, पिता ही पेंशन से पाल रहा है, अब उसके बच्चे के बच्चे को भी पाल रहा है। उसके बाद दिमाग में जागता है कि शायद कुछ कुंडली का कुछ है। तब जाके वो पंडित जी के पास या किसी शास्त्री के पास जाते हैं। जब समझ आता है कि ये दोष था, अब क्या है, गाड़ी आगे निकल गई। प्रभु जी आप अगर 1 किलोमीटर तक जाएंगे तो मैं आपको वापस मोड़ लाऊंगा, लेकिन अब कई किलोमीटर भाग जाओ, शहर के शहर ही छोड़ जाओ, तो कहां से हम मोड़ के ले आएंगे। तो थोड़ा सा मुश्किल आ जाती है। बस इसीलिए कहा जाता है कि जो नई जनरेशन को अगर सही ज्ञान प्राप्त हो जाए, ठीक है आपका प्रेम अलग जगह है, अगर आप जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन आपका प्रेम तभी सिद्ध होता है जब आप उसके बारे में सही सोच रहे हो। तो मुझे तो प्रेम है, मैं तो कर लूंगा, चाहे कुंडली में पंडित जी ने कह दिया कि प्रॉब्लम है, नहीं मैं नहीं मानता जी इसको, तो क्या है, तो मत मान। फिर वो शादी के बाद उसको भुगतते हैं, भुगतने को तैयार हैं, उपाय करने को तैयार नहीं। अब पंडित जी एक केस लेते हैं, सपोज हम लव मैरिज की बात करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि अपनी इच्छा से कर लिया विवाह। अब सपोज मान लीजिए मुझे लगा कि हाँ लव मैरिज है या इच्छा से विवाह करना है, और कुंडली मिलाना भी जरूरी है, और कुंडली में दोष भी निकल के आ रहा है, हाँ। तो उसके उपाय शादी से पहले कर सकते हैं, पॉसिबल है? जी हाँ। अब मान लीजिए कुंडली में दोष आ गया, लड़का बोलता है मैंने शादी यही करनी है, लड़की भी कहती है मैंने भी यही करनी है। अब उसमें देखा जाता है कि दोष कितनी डिग्री पे कौन से ग्रह पे आ रहा है। गुरु है वैवाहिक सुख लिस्टिक औरत के लिए, शुक्र पुरुष के लिए होता है, चंद्रमा भी देखा जाता है, कई ग्रहों का मिलान करने के बाद देखा जाता है। उसके लिए लड़की के लिए जो होता है वह कुंभ विवाह होता है। कुंभ विवाह का मतलब होता है घड़े में पानी लेकर उस पे छोटी सी विष्णु जी की मूर्ति बनती है, छोटी सी सोने की पतला सा बन जाता है, उससे फेरे लिए जाते हैं। मतलब कि जो अनिष्ट विवाह है, दूसरा विवाह ना हो, पहला विवाह जो गलत है वो फेरी लेके कट जाए। और लड़के के लिए क्या होता है, बेरी का पेड़, बेरी का पेड़ की जगह हम डेक का पेड़ ले लेते हैं, वो नर्सरी से लेकर आना है, उस पेड़ को रखना है, उसको बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाना है, चुन्नी देनी है, लिपस्टिक बंदी, पूरा संसार रखा, उसके बाद फेरे लिए, और उस पेड़ को जमीन में नहीं लगाना, उसको वापिस कराना है। जैसे कोई ऐसी लड़की आ गई आपके जीवन में जो कुछ नहीं दे पा रही है, आपने उस भाव से वापस नर्सरी वाले को दे आना है और उससे पैसे लेके वापस नहीं आने। अब क्या हुआ, ये बुरा ग्रह टल गया और दूसरा विवाह फल गया। ये उपाय, पर ये उपाय ये नहीं है कि आपने सुन लिया तो आप कोई भी कर ले। जैसे कि मान लो इनको बुखार है, इन्होंने पैरासीटामोल खा ली, ठीक हो गया, अब दूसरे को भी पैरासीटामोल दे दें, और नहीं जी नहीं इसको कुछ और बीमारी है तो बुखार है, लेकिन इसकी बीमारी कुछ टाइफाइड वाली है। तो हर किसी के लिए वो नहीं है। जब तक आपको पता ना चले तब तक कुछ भी ना करवाएं, और जब पता चले तो अवश्य कराएं। अगर जीवन का आपने सुख लेना है, वैवाहिक सुख लेना है, तो 100% आपको कुंडली का मिलान करवाना ही चाहिए। तो मतलब समरी करें तो ये हुआ कि अगर सपोज मान ले जाए अपने लव मैरिज भी करनी है या अपने स्वयं के उससे करनी है, इच्छा से करनी है, तो उससे पहले भी आप कुंडली का मिलान करें, और जो दोष है उसके लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाएं और उसका पहले निवारण करें, और फिर जाके आप अपनी इच्छा से जो भी करना चाहते हैं वो करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। क्योंकि अब कई बार मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं कि जब से मेरी शादी हुई है मेरा जीवन बर्बाद है, कि इस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे परिवार में जब से ये आई है हमारा बुरा हाल है। अब उसको कौन समझाए कि आपको कोई व्यक्ति, कोई स्त्री दुख और सुख नहीं दे सकते, हमारे कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। अब आप प्रभु जी एक बात सोचिए,
मुझे बताइए, आप खुद बताइए, आप सांस ले रहे हैं क्या आ रहा है? सरल आ रहा है। सरल का मतलब है आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप सो रहे हैं और ऑटोमेटिकली सांस आ रहा है, मतलब सहज हो रहा है, सरल हो रहा है। अब आप भोजन करते हैं, भोजन आप जबरदस्ती पचाते हैं कि सहज पचता है? सहज पचता है। ये तो नहीं है कि आप उल्टा टंग जाते हैं कि मैं फटाफट मेरा पच जाए भोजन तो मैं जल्दी निबेड़ लूं, नहीं होता ना। तो हम सहज उस चीज को निबेड़ते हैं। अब आगे तीसरी बात कर्मों की। हमारे साथ जो पति पत्नी, जो माता पिता, जो बहन भाई आते हैं, वह हमारे ही बोए हुए बीज होते हैं, सहज। अब हम क्या करते हैं, हमें सहज में प्रॉब्लम होती है, सरलता में प्रॉब्लम होती है कि हम जो ये कैसे हो रहा है। अब मान लो आप कह रहे हो मैं जो सांस आ रहा है मैं तो उल्टा होकर सांस लूंगा, ऐसे तेज तेज सांस लूंगा तो प्रॉब्लम होगी। अब जब आप सहज में लात अड़ाते हैं, आप फंस जाते हैं। यही कर्मों का खेल है। कभी कभी कुंडली मिलान के बाद भी आपने देखा होगा कि अब कर्म वैसा बोया कि पत्नी वैसी आ गई। अब उसके लिए उसका निवारण भी करवाना पड़ता है। विवाह के बाद निवारण तब होते हैं जब आपकी कुंडली मिलान के बाद भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। छोटे से निवारण से हो जाता है, कईयों ने करवाए हैं। उसके बाद कहते हैं पंडित जी हाँ अब ठीक है। क्यों? क्योंकि निवारण हो गया। जैसे मान लीजिए अभी गर्मी है, अब हमने एसी लगा रखा है तो हम उसमें से निकल रहे हैं। सर्दी है तो हम स्वेटर पहनेंगे, निकल जाएंगे। उपाय किया ना। इसी प्रकार जो ग्रह महादशा, दशा महादशा का उपाय करते रहेंगे, उसमें से निकल जाएंगे, बात खत्म। पंडित जी एक चीज अक्सर होता है, जैसे हमने कुंडली मिलान तो करा लिया, उसमें एक होता है कि ग्रह, जैसे आपने बताया कि 26 ग्रह होते हैं, 36। तो अगर सपोज मान ले जाए, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया कि हमने गुण मैच कराए एक दूसरे के। तो मतलब हम कहें कि अच्छी अगर कुंडली मिलान देखा जाए तो कितने गुणों का मिलान जरूरी होता है? हाँ, सबसे अच्छी कुंडली का मिलान है 24 गुणों से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, 24 से कम ऊपर हो, 24 से नीचे गुण नहीं होने चाहिए। 24 के बाद 27, 28 वाला सबसे बेस्ट है। उसमें भी थोड़ा सा एक भुकुट दोष होता है, एक नाड़ी दोष होता है, गण दोष होता है और ग्रह मैत्री होती है। इसका पूरा कैलकुलेट करके जो गुण है वह 24 या 28 के बीच में आना सबसे थोड़ा सा बेटर होता है, लेकिन अगर मंगल दोष ना हो। तो अगर मान लीजिए उससे कम गुण है तो फिर हमें शादी के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जी। और फिर अगर वही वाला केस आ जाए कि नहीं मुझे इसी से करना है, तो उसके लिए फिर पूरी कैलकुलेशन करवा के हम ये भी कहते हैं कि आप फेरे मत लीजिए। अच्छा, फेरे मत लीजिए, कोर्ट मैरिज कर लीजिए। अब क्या हुआ, आप शास्त्रों में पति पत्नी नहीं होंगे, लेकिन शास्त्रों में आप पति पत्नी नहीं होंगे, वैसे आप रिलेशन में रह रहे हैं एक मतलब फ्रेंड के तौर पे, अगर ज्यादा ही पसंद है। अगर आपने उसको शास्त्र से लोगे, जब आप फेरे ले लोगे तो फिर कर्म कटने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए पहले वैसे करो और उसके बाद फिर उसका निवारण भी कर सकते हो, अगर बिल्कुल ही वो चाहिए तो। कोशिश तो यही है कि छोड़ दिया जाए। अगर आपको फिर भी लग रहा है तो एक नाम परिवर्तन से भी फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात, मैंने एक बार किसी की विवाह करवाया था, वो कह रहे वही करना है और गुण भी मेरे ख्याल से 18 या 18.5 मिल रहे थे, तो वो कह रहे वही करना है। उन दोनों का लड़के का मैंने बेरी से शादी करवाई और लड़की की मैंने कुंभ विवाह करवाया। और कुंभ विवाह करने के बाद उनके जो फेरे होते हैं वो बिल्कुल विधि विधान से करवा के और उनके अनुकूल करके लड़की का नाम बदल दिया। नाम बदलने से क्या होता है, जब हम नाम बदल देते हैं तो उस नाम से ससुराल में उस लड़की को बुलाया जाता है। तो ग्रह जो होते हैं उस घर के मुताबिक सेट कर दिए जाते हैं। एक छोटा सा उपाय है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं चाहता हूं कि अगर कोई सुन रहा है तो इसको लिखे और नोट कर ले। अगर लड़की की कुंडली में तलाक का योग है, वो तलाक का योग कट जाएगा। जिस वक्त आपने अपनी लड़की का विवाह करना है तो अपनी बेटी के वेट के भार के चावल, साबुत चावल फेरों में ही संकल्प करके दे देते। अब साइंटिफिकली क्या हुआ, जो चावल खाने उसने वापिस आना है, आपने साथ ही दे दिए कि बेटी वापिस नहीं आना। मतलब इस भाव से नहीं आना कि नहीं आना तो खुशी में आना, लड़के तलाक लेकर नहीं आना। उसके बाद पहले राजे महाराजे अपनी बेटी को बेटी के भार की चांदी देते थे, तो चांदी तो फिर करोड़ों में आ जाएगी। तो चांदी के हिसाब से शास्त्र में थोड़ा से चावल रख दिए गए कि चावल दे दो ताकि ये दोष खत्म हो जाए।
अब लड़की ने क्या करना है उन चावलों का, 1 साल तक वो चावल अपने ससुराल में खाने हैं, ताकि शुक्र पिता के घर से उठकर ससुराल में आ जाए और उसको सुख प्राप्त हो जाए शादी का। अब 1 साल तक चावल कैसे चलेगा, नहीं चल सकते। बात ये आती है, मानो लड़की का भार 70 है, 80 है, 60 है, वो ले गई। जैसे ही चावल 5 किलो रह जाएं, 2 किलो रह जाएं, तो लड़की ने मार्केट से लाके फिर डाल देने हैं। फिर घर से नहीं लेने, पिता के घर से एक बार ही लेने हैं, लेकिन वो चावल खत्म नहीं होने चाहिए 1 साल तक। उसके बाद वो जो तलाक का योग है, वापस पिता के घर जाने का योग है, वह टल जाता है। दूसरी बात, ये होगा तभी उस समय जब लिखा होगा। कई बार पता होने के बाद भी उपाय नहीं होता है, क्योंकि होनी बलवान होती है, क्योंकि भगवान ने कर्म कटवाने हैं। तो वो कैसे कटवाने हैं वो जानता है, लेकिन हमें जितना पता है हम उतना बता देते हैं। उसके बाद भी कहीं बोलते हैं पंडित जी बताया तो था, पता तो था, कर नहीं पाए। मेरे पास एक बेटी और उसके पिताजी आए, वो कह रहे पंडित जी इसका विवाह का देखना। तो मैंने कुंडली देखी जी, मैं कह जी तलाक का ही हो गया, कहते हो गया जी। तो मैं क्या लड़की घर आ गई, कहता हाँ जी आ गई जी। कह रहे साथ ही बैठी है। तो मैं कहा ये फिर कैसे कैसे हुआ, कह रहे जी पता तो था, हमने किया नहीं, अब क्या करें। अब क्या चक्कर हुआ, उस पिता के ऊपर संतान ऋण, स्त्री ऋण, पितर ऋण। कईयों के पास प्रभु जी 5 संतानें और 1 संतान का सुख नहीं है, तो वो उसका कर्जा भी उतारना पड़ा। तब जाके उसको उपाय बताए कि आपने कैसे उपाय करने हैं ताकि आप अपने संतान ऋण से मुक्त हो पाए। क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है, हमने तभी जन्म लिया है, किसी ना किसी का कर्जा ही तो देना, तभी तो जन्म हुआ है। पति का, पत्नी का, बहन का, भाई का, रिश्तेदारों का, यार दोस्तों का, जितने जितने कर्म बोए हैं, अगर आप उसमें स्मार्टली निकल जाते हैं बिना बहस करे, आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि छोटी सी बात बताता हूं, मान लो आप शिमला गए घूमने 7 दिन के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, चौथे दिन आपकी वहां लड़ाई हो गई। आप लड़ोगे? नहीं लड़ोगे, क्योंकि आपको पता है कि भैया 7वें दिन तो घर जाना है। अगर मैं लड़ा, हो सकता है 7 के मुझे 10 दिन काटने पड़े, यहाँ 15 दिन काटने पड़े। तो इस संसार में भी हम 7 दिन नहीं आए हैं। अगर हम यहां उलझेंगे तो कितने जन्म हो जाएंगे हमें भी नहीं पता। इसीलिए स्मार्टली हाथ जोड़कर अपने किए हुए कर्मों के द्वारा फल काटकर चुपचाप निकल जाओ भगवान की शरण में जाकर। कर्म ऐसे कटेंगे, आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा, आप हैरान हो जाएंगे, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जब हम चुप रहते हैं, मौन रहते हैं और सामने वाले को जवाब देने की कैपेसिटी रखने के बाद भी हम उसको नमस्कार करते हैं, तो वो कहता है अब रुक, अब पिता करेगा। पर जो बाप करता है वो बाप ही करता है। इसीलिए हम ना करके हम उसको कह देते हैं प्रभु ये संभाल, अब वो बेस्ट संभालता है और आपको दिखता है। और उस समय फिर चमत्कार जब होने शुरू होते हैं, उन चमत्कारों को गुप्त रखना, बताना नहीं, बताया तो खत्म हो जाएगा। हमें ना खुशी और चमत्कार बताने में मजा आता है। कईयों को मेरे साथ ये हुआ, पता तुझे मैं मंदिर जा रहा हूं 7 दिन से, मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, बस वो समझो बंद। क्योंकि पुण्य करो तो खुद से छुपाओ, पाप करो तो हल्ला पाओ। अच्छा, पाप करो तो 20 जगह बता दो, क्योंकि वो आपके गुण अपगुण करेगा, आपके कर्म कट जाएंगे। हम क्या करते हैं, पाप छुपा लेते हैं और पुण्य गुणगान कर देते हैं। क्योंकि अब यात्राएं जाती हैं, अमरनाथ यात्रा जा रही है, अपने केदारनाथ यात्रा जा रही है, बद्रीनाथ जी यात्रा के लिए समूह चाहिए। पाप अकेले में भी हो जाता है, पाप अकेले में ही होता है। और जो व्यक्ति अपना अकेलापन पवित्र कर लेता है, भगवान स्वयं मिलने आते हैं। तर मोको कहां ढूंढे रे बंदे, कहां जा रहा है? अकेला बैठ, खुद के साथ बैठ। कहते हैं कि आज मैं बहुत अच्छे बंदे से मिला, आज मैं खुद से मिला। अकेले बैठने में हमें डर लगता है, कईयों को झिझक हो जाती है। लेकिन जो अकेले में आनंद ले लेता है ना, बस फिर तो ये पेड़ पौधे सारी चीज आपसे बात करेगी और आपको ऐसी एनर्जी मिलेगी, आप बोलोगे भाई यही चाहिए,
तो ये कृपा के बिना तो नहीं हो सकता। इसीलिए अगर इसमें हमारी पत्नी सहयोगी बन जाए, पति सहयोगी बन जाए, धर्म की राह पे ले जाए, कहते कि पत्नी वो जो पति को धर्म की राह पे ले जाए, उसको बोलते हैं धर्म पत्नी, जो पति को धर्म की राह पे ले जाए। स्त्री औरत तो अलग है, औरत अलग होती है, पत्नी अलग होती है, धर्म पत्नी अलग होती है। आपको धर्म पत्नी बनना है और आप बोलो कि आपने पति के पैर दबाने हैं, ये अरे नो 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 नो, वो दबाए हमारे। तो आपके भाग्य में ही नहीं है पति के पैर दबाना। पति क्या बोलता, रहने दे मत दबा। क्यों? तेरे भाग्य में नहीं है। दबाएगी तो तेरा भाग्य जागेगा, मेरा नहीं जागेगा। तो कोई कर्मों वाला कोई कोई होता है कि जो जिसकी पत्नी वाकई धर्म पत्नी होती है, और कईयों के पति भी धर्म की राह पर चलने वाले होते हैं। वह उस पत्नी के माता पिता के कुल को भी तार देते हैं, पत्नी हमें दमाद नहीं भगवान मिला है। इसीलिए गुण मिलाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। गुण नहीं मिलते हैं, नाम परिवर्तन कीजिए। कुछ ना अगर आप चाहते हैं कि वही करना है तो उस हिसाब से भी थोड़ी सेटिंग कीजिए। ऐसे मत कि ऐसी मजाक में विवाह को मत लीजिए, क्योंकि अगर ऐसे मजाक में लेंगे विवाह को तो आगे वाली संतान भुगतेगी, उसके आगे बच्चे नहीं होंगे, वंश बंद हो जाएगा। इसीलिए लोगों की आजकल देखो एक एक बच्चा कर रहे हैं लोग। पहले 7-7 8-8 लोग होते थे कि बुआ के जाना, मामे के जाना। अब वो अकेला लड़का जाए कहाँ? एक तो ऐसा बंदा आया कह रहा मम्मी डैडी कुत्ता ही पाल लो। हाँ, घर में कह रहा कुत्ता पाल लो, मैं किसी से बात तो कर पाऊं। अकेला बच्चा, माँ बाप के पास टाइम नहीं है। उसके बाद कहते जी हम कैसे पालेंगे 2-2 बच्चे, बुरा हाल है। तो इसीलिए कुंडली में मिलान ये देखा जाता है कि लड़के की कुंडली में पितर दोष ना हो, ताकि वंश की वृद्धि हो, स्त्री गुणवती हो, धर्मवती हो, ज्ञानवती हो, जो पति को और अपने सास ससुर को लोक से परलोक सुधारने का रास्ता दिखा दे, वो धर्म पत्नी है। गुरुजी, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कुंडली मिलाएं तो सही, कई लोगों की तो कुंडली गलत बनी होती है जी, क्योंकि नाम एक्चुअली कुछ और होता है, माँ बाप ने प्यार से कुछ और नाम रख दिया होता है। ठीक। तो जो कंफ्यूजन होती है कि ये होती है कि पुराने नाम से कुंडली नहीं बन के वो नए नाम से बन जाती है, या कई बार ऐसे एक्सपर्ट के पास नहीं जा पाते हैं जो कुंडली में थोड़ा सा ज्ञान हो जिनको जी, तो वो केस कैसे सॉल्व होते हैं? ये सबसे बढ़िया बात है जो आपने पूछी है, क्योंकि कईयों के पास क्या होता है, ना तो कुंडली होती है, ना डेट ऑफ बर्थ पता होता, टाइम तो बिल्कुल भी आगे बिल्कुल पता नहीं होता, क्योंकि उस वक्त माता पिता बोलते कि हमें पता नहीं था जी टाइम क्या है क्या नहीं है। अब इसका जो निवारण है वह निवारण होता है प्रश्न कुंडली के साथ। प्रश्न कुंडली लड़की की भी बनाई जाती है और लड़के की भी बनाई जाती है। उस प्रश्न कुंडली को लेकर और लड़का और लड़की का नाम लेकर उस नाम के हिसाब से भी उसको मिलान करके उन नाम के हिसाब से और प्रश्न कुंडली के हिसाब से उसका मैच देखकर, उसकी डिग्रियां देखकर सारी कैलकुलेट करके बताया जाता है कि ये आपके लिए है या आपके लिए नहीं है, उसका निवारण हो जाता है। लेकिन अगर बिल्कुल आप उसी के पास जाइए जिसको इसके बारे में थोड़ा सा पता हो, उसी के पास जाइए, तभी वो आपको सही निवारण सही समय पर सही चीज बता पाएंगे। वो आज ना गुरुजी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट पे गए, वहां से कुंडली सॉफ्टवेयर डाला, अपना नाम डेट ऑफ बर्थ डाली और दूसरे का नाम डेट ऑफ बर्थ डाली और वहीं पे हॉरोस्कोप मैच कराने की कोशिश करते हैं, है ना। और वहां मैच हो गया तो कहता हाँ भी हमारा तो सब कुछ ओके चल रहा है, और बाद में जाके पता चला कुछ कांड हो गया। तो वो उस चीज को आप कैसे लेते हैं? उस मिलान को हम क्या करते हैं, पंचांग के साथ भी मिलाते हैं। पंचांग के साथ मिलाकर कि उस समय, क्योंकि वैसे तो सॉफ्टवेयर में कोई कमी नहीं होती है, जो वो बताते हैं, क्योंकि एक से एक सॉफ्टवेयर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि वो बनाया तो इंसान नहीं है। हम उसको पंचांग के साथ मिला के कैलकुलेट करके बताते हैं ताकि वो सही है कि नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। इसीलिए बिल्कुल उसी के पास जाइए जिसको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। खुद देखकर उसका इलाज करके ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऐसा होने लग गया फिर तो मतलब डॉक्टर क्या आजकल दवाइयां भी नेट पे पता चल जाता है, ये दवाई ये खा लो, तो डॉक्टर उसके साथ एंटीबायोटिक भी देता है, दूसरी भी देता है, ताकि आप बिल्कुल ठीक हो पाए। ऐसा नहीं है, वो मिलान के बाद भी किसी एक्सपर्ट के पास जाइए ताकि आपको सही दिशा मिल पाए, ऐसे नहीं। एक ना ऐसे क्वेश्चन आ रहा था मेरे माइंड में जी, एक बॉलीवुड में 3 खान है हमारे। हाँ जी, हाँ जी। एक खान साहब है जिनकी शादी नहीं हो रही है, दूसरे खान साहब एक के साथ सुखी हैं, हाँ। और तीसरे खान साहब जो है वो 60 साल की उम्र में तीसरी शादी करने जा रहे हैं, हाँ। तो ये भी कुंडली में निकलता है क्या? बिल्कुल होता है। जिसका शुक्र जो होता है उच्च में होता है या अच्छे डिग्री पे होता है, उसको कई विवाह के योग होते हैं।
या तो वो विवाह कर लेता है या विवाह वो टाल देता है। लेकिन अगर वो विवाह करता है तो उसका मतलब वो सुख भोग रहा है। तो पिछले किए हुए कर्म, जैसे मान लो पिछले जन्म में या पिछले आपने कहीं देखा होगा, कई राजे महाराजाओं की भी 3-3 रानियां होती थी। तो वो इसलिए होती थी क्योंकि उनका शुक्र बलवान होता था, उनके स्त्री सुख प्राप्त होता था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो खान साहब ही हैं तो वो कर रहे हैं। हिंदुओं में भी कई लोग ऐसे हैं जो 2-3 शादियां करके बैठे हुए हैं क्योंकि उनका योग ही ऐसा है। लेकिन किसी पत्नी को, किसी औरत को धोखा नहीं देना, ये उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी को चीट करके दूसरा कर रहे हैं तो आप उसका फल भोगने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि शास्त्रों में तलाक नहीं होता। अच्छा, अगर आपका विवाह किसी के साथ हो गया, आपने उससे डिवोर्स ले लिया और दूसरी जगह शादी कर ली, आप सोच रहे कि स्मार्टली बच गए, नहीं बचे आप। वो भोगने अगले जन्म आना ही पड़ेगा। अगर वो स्त्री अपने मन से, अपनी इच्छा से तलाक दे रही है तब तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा ने उसको क्लियर कर दिया। लेकिन अगर उसकी आत्मा दुखी है, वो आपको अंदर से कोस रही है, क्योंकि आत्मा आत्मा से हिसाब लेने आती है, शरीर शरीर नहीं। उस आत्मा को याद रहेगा कि इस आत्मा ने मेरे साथ गड़बड़ करी है, तो अगला जन्म तैयार रहे। इसीलिए शास्त्रों में तलाक होता नहीं है। अगर आपका बंधन किसी स्त्री या पुरुष के साथ बंध गया है तो आपको उसको निभाना ही पड़ेगा। तो गृहस्थ जीवन ऐसा जीवन है तो बड़े बड़े संत हार जाते हैं, वो मत्था टेक के संत बन जाते हैं। क्योंकि एक बात बताऊं आपको, एक संत और एक साधु में आपस में बहस हो गई। संत ने बोला मैं बहुत बड़ा हूं, मैं जो कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकता। अब गृहस्थी बोलता है मैं बहुत बड़ा हूं, जो मैं कर सकता हूं वो आप नहीं कर सकते। अब दोनों जनों की आपस में बहस शुरू हो गई। अब संत ने बोला अच्छा चल कुछ मुझे ना प्रैक्टिकल में बता। तो गृहस्थी ने बोला 2 मिनट लगेंगे, मैं अभी बताता हूं आपको। तो गृहस्थी ने क्या बोला कि संत महात्मा जी आप बहुत विद्वान हैं, वो पत्थर पड़ा है, उस पत्थर को उठा के यहां लेके आओ अगर आप में ताकत है तो। संत ने बोला ये कैसे हो सकता है? कह रहा मैं कर सकता हूं, मैं गृहस्थी हूं, मैं कर सकता हूं, आप लेके आओ वो पत्थर। कह रहा मैं तो नहीं ला सकता। कह रहा चलो आप लाओ। कह रहा मैं 2 मिनट में लेकर आता हूं। कह रहा कैसे? कह रहा बेटा रोहन वो पत्थर उठा के यहां से यहां रखो। कह रहा रख दिया। कह रहा ये गृहस्थ की पावर है। संत ने उसको नतमस्तक होकर प्रणाम कर। तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, क्योंकि संत महात्मा भी कहां जाके मांगेंगे? संतों के द्वार संत तो नहीं जाएंगे ना, वो गृहस्थ में ही आते हैं, संसार में ही आते हैं। इसीलिए इस गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम बोला गया है। अब जिसके भाग्य में 3 पत्नी का योग है, 2 पत्नी का योग, आपने यूट्यूब में भी देखा होगा कि एक व्यक्ति 2-2 पत्नियां लेके मुझे नाम नहीं मुझे क्लियर है, वो काफी फेमस है, वो दोनों खुश हैं। अब क्या आत्माओं का लेना देना है? कुछ पर्दा तो भगवान ने भी रखा हुआ है कि सब कुछ ही जान लोगे। किसी ने बोला प्रभु जी कि मरने के बाद क्या होता है? तो वगैरह भगवान ने पर्दा रखा है, सब कुछ जान लोगे। कुछ जान लो, कुछ मान लो। सब कुछ जान लोगे तो फंसोगे, सब कुछ मान लोगे तो फंसोगे। कुछ समर्पण करो, कुछ अपना कर्म करो, जीवन को आनंद होके जियो। विवाहिक जीवन तो ऐसा आनंद वाला जीवन है। विवाहिक जीवन, विवाह के बाद जब बच्चे हो जाए, संतान हो जाए, आप 51 साल के हो जाओ, 51 तो आपका वन साथ में जुड़ गया। मतलब कि जो घर है उसको वन की तरह होना चाहिए, वन बन जाए। सामने पदार्थ पड़े हैं, इच्छा खत्म हो जाए। जंगल में नहीं है, रसगुल्ला तो नहीं खाया, अब सामने पड़ा नहीं खाया तो ताकत तो इसमें है। तो उस अपने गृहस्थ को वन की तरह जीना। अब यही बात पिछली आ जाती है कि वो पत्नी जो धर्म की राह पे चलाए, वो पत्नी बस वो साथ देगी तो बुढ़ापा बड़ा अच्छा गुजर जाता है। और अंत में कहते हैं कि इस लोक में जीना ऐसे कि परलोक खराब ना हो। हम लोग इस जीवन में इतना गंदा जीते हैं कि परलोक का तो छोड़ ही दो। इस लोक में ऐसे जियो कि परलोक आपका सुखमय हो, कि जब आप अकेले बैठे हो ना और आपको लगे कि अभी गया, आपको आनंद आना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी होती है ये सोचकर एक दिन कि मैंने मर जाना है, मुझे बहुत खुशी होती है। और सच में मुझे खुशी होती है। मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, मैं अपने कई क्लाइंट में कई लोगों को बोलता हूँ कि मैं अपना ऑफिस लगाया किसी को दे दूंगा, मैं गाड़ी किसी ना किसी को ऐसी चाबी पकड़ा दूंगा। मेरा मन है ऐसा और मैं हूं भी ऐसा, मैं दे दूंगा सब कुछ। मन में ऐसा आता है कि मुझे ये पता है कि एक दिन मर जाना, मुझे बड़ा सुख मिलता है कि शुक्र है जाना तो है। और ये सत्य है, झुठला नहीं सकते। इस सत्य को जितना स्वीकार कर लोगे
अरे एक एक पल का आनंद आना शुरू हो जाएगा, एक एक पल का। पेड़ पौधे पशु पक्षी, कभी कभी लेक पे घूमने जाता हूँ, घूमना दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, स्थिर होकर चलना है। अरे क्या आनंद आता है प्रभु जी। कुदरत बात करती है, कुदरत रास्ता दिखाती है, कुदरत प्यार करती है, खाना पीना रहना सोना सब चीज की व्यवस्था है आपकी, सब चीज की। पत्नी कौन होगी, पति कौन होगा, बच्चे कौन होंगे, सहज काटते जाओ आनंद, आप हैरान हो जाओगे प्रभु जी। इतना जबरदस्त अंदर से आनंद आना शुरू हो जाएगा। बस एक बात है, उस आनंद को अपने तक रखना, कि पेड़ लगाकर फल का, लोगों को फल मत बांट देना, खुद खाली मत हो जाना, अंदर रखना। हाँ, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई ज्ञान का भूखा है, कोई मार्गदर्शन का भूखा है, तब देना। और उसका बर्तन हो उल्टा और आप फेंकी जा रहे हो बाल्टी पे बाल्टी, वो तो ग्रहण ही नहीं कर रहा। अब कटोरी लेके बैठा तो कटोरी जितना ही देना, पूरी बाल्टी मत डोल देना, सब वेस्ट हो जाएगा। उतना ही देना जितना वो ले पाता है। इसी प्रकार ये जो गृहस्थ और संत का जो जीवन है, इसमें सबसे बड़ा गृहस्थ कहा गया है। और गृहस्थ से भी अगर आप ज्यादा सुख लेना चाहते हैं, मिलान मैंने तो नहीं बनाया, ग्रह नक्षत्र मैंने नहीं बनाए, राशियां मैंने नहीं बनाई, सब ऊपर दिखता है आकाश में, है ना, तो प्रत्यक्ष है। तो इसको नहीं भी मानोगे तब भी घटेगा, मानोगे तब भी घटेगा। तो मानकर निवारण करके चलो, क्या प्रॉब्लम है। गुरुजी एक चीज और था जिससे हम कुंडली की हमने बात की, एक ना मांगल दोष होता है। हाँ जी, है ना। हाँ तो अक्सर किसी के मांगलिक निकल जाए या मांगल दोष हो जाए तो उसको ना ऐसे ट्रीट करते हैं, भाई इसके साथ तो करना ही नहीं है कुछ, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हाँ, मतलब इसका तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ऐसा होता है रियल में या सोच है सिर्फ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता है। क्योंकि अगर मंगल लगन में है तो मांगलिक, मंगल चौथे घर में है तो मांगलिक, मंगल सप्तम घर में है, जो पार्टनर का घर होता है वो तो मंगलिक होता है, अष्टम घर में मंगलिक है और 12वें घर में मंगलिक है। अब मंगलिक का मतलब क्या होता है? मंगलिक का मतलब यह है कि आपका जो गृहस्थ का जो पहिया है वो लोहे का है, सॉलिड है। तो आपको लोहे का ही पहिया चाहिए, आपको मंगलिक को मंगलिक ही चाहिए, तब जाके गाड़ी आगे भागेगी। अगर वो मंगलिक नहीं है तो आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मंगल कौन सी जगह दृष्टि डाल रहा है? सास ससुर पे तो नहीं डाल रहा। कई बार तो शादी होती है, ससुर गया या सास गई या पति बेड पर आ गया। अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास एक हस्बैंड वाइफ आए, ये प्रैक्टिकल की बात है, और दोनों मेरे सामने बैठे। अब कुंडली मैं देख रहा हूं तो मैंने देखा कि पति का सुख नहीं है इस लेडी को, और पति साथ में बैठा हुआ है। मैंने उसको बोला जी आपको कोई प्रॉब्लम करा? नहीं। मैं कभी बेड पे पड़ी हो, कोई खून प्रॉब्लम आई हो ब्लड में? करा नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं क्या इनकी भाग्य में पति सुख नहीं और आप साथ बैठे, मैं इस चीज से हैरान हूं। वो लेडी उठी और आके मेरा ना लैपटॉप देखने लगी, कहाँ लिखा है? मैं कहाँ लिखा ये बताओ कि है। कहती हाँ सही बोल रहे हो पंडित जी, मेरा पति नहीं है, हम ऐसे ही रह रहे हैं, फ्रेंड्स हैं हम। पति तो मेरा कई टाइम पहले मर गया, चला गया। कहीं इसमें कैसे लिखा है? मैं क्या वो मंगलिक है। मैंने उसको बोला, मैं क्या आपने फेरे तो नहीं लिए? कह रहा नहीं लिए। मैं क्या फेरे लेके देख लो, नजारा आ जाएगा आपको भी। फेरे नहीं लिए, बच गया। जिसने लिए थे वो चला गया। ये चंडीगढ़ 46 में एक लेडी है, उसका ये प्रत्यक्ष घटना है ये। तो कुंडली सब बोलती है। अब कह रही अब क्या करें? मैं क्या ऐसे ही रहो ना। अगर आपने जीवन में बुढ़ापे का सुख एक दूसरे को चूज किया है तो ऐसे ही रहना, विवाह में मत बंधन। कहने नहीं पड़ जा, मैं ऐसे ही है। तो अलग अलग कुंडली देख के वो तो अलग निवारण कर दिया, वो अलग बात था, कुछ व्यापार व्यापूर का था। लेकिन मेन चीज जो गृहस्थ को देखने आए थे कि वैवाहिक का, कि फेरे यहां तक मंगलिक यहां तक मार मारता है। हाँ, अगर आप मंगलिक हैं तो इंटरकास्ट शादी में मंगलिक कट जाता है। इंटरकास्ट मैरिज, जैसे कोई ब्राह्मण है क्षत्रिय में चला गया, लेकिन फिर थोड़ा सा कटता, ज्यादा नहीं कटता। अगर आपका मंगल चतुर्थ भाव में है और मंगल भंग हो रहा है, यही पूरी कैलकुलेशन होती है कि मंगल भंग तो नहीं हो रहा, तो मंगलिक भंग तो नहीं हो रहा। पूरी कैलकुलेटर है कि मंगल नीच है, मंगल भंग हो रहा है, ये पूरी कैलकुलेशन से है। लेकिन मंगल को मंगलिक चाहिए ही चाहिए, ये तो 100% है। अगर उसको भंग करना है तो या तो इंटरकास्ट करनी पड़ती है, या मंगल का उस वक्त फेरे होते हैं, निवारण होता है, मंगल की पूजा भी होती है। एक बार तो क्या बोलूं कि किसी का वैसी विवाह था, तो मैंने बोला कि बेटी शादी मत करना, आपके पिता के घर का सुख चला जाएगा। तो हुआ क्या, वो पिता ही चला गया। ओह।
3 महीने बाद फिर समझ आई, मैं क्या अब तो चिड़िया खेत चुग गई। कहने का मतलब जब होनी होती है ना, तो पता भी है कि ये सही कह रहा है, फिर भी क्या है ना, जो मन है ना वो दिमाग पे भारी पड़ जाता है। जब जहाँ प्यार आ जाता है ना, वहाँ बुद्धि काम करना बंद कर देती है। कर्म कटवाने हैं ना। प्रभु जी, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है अब जी। कई लोग हैं जिनकी शादियां थोड़ा नहीं हो पा रही, जैसे उम्र बढ़ गई, मैं कहता हूँ 30-35 साल हो गई, बट कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? जी हाँ, कई लोग क्या, काफ़ी ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उम्र निकल जाती है कि 30 के हो गए, 35 के हो गए, कई तो 40 साल के भी हो गए हैं, जिनको विवाह का सुख प्राप्त नहीं हो रहा। अब देखा ये जाता है कि उनकी कुंडली में ऐसा क्यों हो रहा है। इसका सबसे बड़ा और मेन कारण होता है पितृदोष। पितृदोष अगर आपकी कुंडली में आ गया तो आपकी वंश की वृद्धि रुक जाती है। और दूसरा देखा जाता है स्त्री ऋण। आपको स्त्री का ऋण तो नहीं है, स्त्री का कर्जा तो नहीं देना आपने, कि पिछले जन्म में आपने अगर किसी स्त्री के साथ चीट किया होता है तो ग्रह कहता है कि मैं आपको इस जन्म में स्त्री का सुख प्राप्त नहीं होने दूंगा। स्त्री ऋण होता है, और स्त्री ऋण अगर किसकी कुंडली में आ जाता है तो उसका निवारण करने के बाद हो सकता है कि उसके विवाह का योग खुल जाए, लेकिन ये होता बहुत कम है। अगर लेट विवाह का योग होता भी है, उसके बाद संतान सुख की प्राप्ति में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसके लिए उनको सबसे पहले पितृ गायत्री का पाठ करवाना पड़ता है, जिससे उनको पितरों की ब्लेसिंग प्राप्त हो। कहते हैं कि जिसके पितर रुष्ट होते हैं उसकी देवता भी पूजा स्वीकार नहीं करते। मान लो कि बाप घर में भूखा बैठा है और आप बाहर भंडारे कर रहे हो, वो लगेगा ही नहीं। भंडारे क्या, सोना भी बांट दो। तो शास्त्र कह रहा है कि अपने पिता को रोटी दे दे, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस कुल से आप आए हुए हो, ऐसे तो आए नहीं आप, क्योंकि आपने देखा होगा हरिद्वार वगैरह में, अपना कुरुक्षेत्र वगैरह में, तो वहां पर हम पांडवों में बड़े बड़ी लिस्टें हैं, वहां सबका नाम लिखा हुआ है। तो वहां पर जाइए, अपने पांडवों से प्रार्थना कीजिए, अपने जो कुल पुरोहित है उनसे मिलिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि कुल पुरोहित का आशीर्वाद जब प्राप्त होता है, चाहे वो काम कर रहा है इसका, चाहे वो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो आपके कुल का पुरोहित है तो वो रहेगा ही रहेगा, वो बदला नहीं जाता। इसीलिए जिसका विवाह लेट होता है, सबसे बड़ा कारण पितृदोष होता है। दूसरा, उसका गुरु और उसका शुक्र ठीक नहीं होता, जिसके कारण स्त्री का सुख प्राप्त नहीं होता। तो ये निवारण कुंडली देखकर हो जाता है और विवाह का सुख भी प्राप्त हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कितने डिग्री पे कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। पंडित जी, मुझे लगता है आज हमने ना कुंडली का जो महत्व है, इंपोर्टेंस ऑफ हॉरोस्कोप जो हम बोले, कि वो पूरा समझ लिया आपसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना टाइम दिया और इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया ये सारे। मुझे लगता है आज ऑडियंस में किसी का कोई क्वेश्चन रह भी गया होगा तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखें, ताकि हम वो आपसे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपकी लें और उससे डिस्कशन करें। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा गुरुजी की, अगर आप परमिशन दें, आपका नंबर और आपका सोशल मीडिया हैंडल वगैरह मैं नीचे डाल दूँ, अगर किसी को बाई चांस आपसे गाइडेंस लेनी हो, मार्गदर्शन लेना हो। हाँ बिल्कुल डालिए, क्योंकि अगर हमारे द्वारा आपका किसी का भी भला होता है तो इसका पुण्य आपको भी जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति किसी को पुण्य का रास्ता दिखाता है उसका पुण्य जुड़ जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति के लिए हम कोई काम कर पाए तो ये हमारा सौभाग्य होगा, और होगा तभी जब उसके भाग्य में होगा। ऐसे कॉल भी नहीं होगी ना कॉल आएगी, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि कुछ जागने वाला होगा तभी होगा। इसमें थोड़ी सी मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। मेरे ऑफिस के नीचे एक लड़की 1 महीने से घूम रही थी चूड़ा पहनकर, और मेरे ऑफिस के सामने ही एक फाटक है रेलवे का। तो वो लड़की को हिम्मत करके ऊपर आ गई ऑफिस के, तो मेरे बाहर ऑफिस की कुर्सी लगी है वहां बैठ गई, और मैं घर में चाय पी रहा था। उस लड़की ने मुझे फोन किया कि पंडित जी फटाफट आ जाओ। मैं कहा जी मैं चाय पी रहा हूँ, 10 मिनट में आता हूँ। कह रही नहीं जल्दी आओ। तो मैं जब जल्दी आया तो जैसे ही मेरे ऑफिस में बैठी तो वो रोने लगी। वो कम से कम 10 मिनट तक रोती रही। तो मैंने उसको बोला कि रोले, थोड़ा सा हल्का हो जाए, जैसे भी हो। वो कह रही पंडित जी मैं सामने रेलवे फाटक में मरने जा रही हूँ। अरे बाप रे, आज मैंने घर नहीं जाना। 24 साल की लड़की, हाथ में चूड़ा पहना हुआ। तो मैं क्या, मुझे बता रही तो दोष लगेगा मुझे, बरदा के जा रही है। मैं क्या क्यों मरना है? वो कह रही मेरा पति
मुझे 2 साल हो गए ससुर अपने मेरे मेरे मम्मी डैडी पास छोड़ गया है, ना लेने आ रहा है, ना कोई बात करता है, ना सास ससुर बात करते हैं, माँ बाप अलग ताने मारते हैं, रिश्तेदार अलग ताने मारते हैं, भाई मुझे ऐसे देखता कि पता नहीं मैं क्या खाने आ गई, मैं मर जाऊंगी आज। अब उसके पास कुंडली नहीं है। अब उसने बोला कि ऐसे ऐसे कि मैं क्या करूं। मैं क्या, ऐसे कर बहन, 17 दिन मेरे कहने पे जी ले, 18वें दिन तुझे मैं खुद छोड़ के आऊंगा रेलवे ट्रैक पे। वो कह रही 17 दिन में क्या चमत्कार हो जाएगा। तो मैं क्या, मैं भी किसी की उससे बोल रहा हूं, तू कर, और ये होगा, तेरा पति तेरे साथ बैठा होगा। कह रही हो ही नहीं सकता। उसके बाद क्या हुआ, उसने बिना कुछ सोचे समझे वो उपाय करने शुरू किए जो मैंने उसको बताए। वो उपाय यहां नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हर कोई बंदा उसको करने की कोशिश करेगा, शायद उसको बीमारी ना हो वो। तो वो उपाय किए। 10वें दिन वो व्यक्ति उसके साथ आके बैठा हुआ, अंबाले रहता था बंदा, गाड़ी लेकर ब्लैक कलर की डस्टर लेकर आया। उस पर कोरोना काल चल रहा था, तो आना जाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसकी मम्मी जो थी काफी अच्छी उसमें थी, हाई सोसाइटी में, तो उनको प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि आगे वो स्टिकर स्टुकर लगे हुए थे। आके बैठ गया। अब मुझे पता था कि ये एक होता है दुआ से आता है बंदा, ये भाग जाएगा। अब मैंने क्या किया, कुछ तरीके शास्त्रों में ब्लेस्ड होती हैं, उसमें कोई ग्रह नक्षत्र देखने की आवश्यकता नहीं होती। बसंत पंचमी हो गई, और अपना पहला जो अपना चैत का पहला नराता होता है वो ब्लेस्ड होता है, और अक्षय तृतीय हो गई। इसमें किया हुआ कोई भी कार्य है वो कभी भी क्षय नहीं जाता। अच्छा। उसका फल मिलता ही मिलता है। अब मुझे वो तरीक मिल गई एक। मैंने उसको बोला कि प्रभु जी आपका दोबारा विवाह करवाना है आप ही की पत्नी के साथ। तो कहा ठीक है पंडित जी। अब मैंने उसका विवाह करवाया, उस लड़की की मां को बुलाया, दोबारा कन्यादान करवाया। दूसरे विवाह का योग जो मैंने बोला था ना कुंभ विवाह में कटता है, वो कटवाया। आज के दिन है प्रभु जी, वो 1 मिनट भी लड़की को माँ बाप के घर नहीं छोड़ता, जो लेने आने को तैयार नहीं था। वो क्यों ऊपर आई, क्यों बात हुई, और मैंने उससे कोई पैसे नहीं लिए। ये मैं सही कह रहा हूं। मैं कहा पैसे मैं तेरे पति से लूंगा जब वो तुझे लेकर जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर उसके पति ने, उसको नहीं पता, फिर मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसी बात थी, तो क्योंकि छुपाना नहीं चाहिए। तो कह रहा कि पंडित जी अच्छा हुआ, मुझे नहीं पता था कि ये सब चीजें होती हैं। उसने उपाय किए, और अब उसके घर एक लड़का है जो संतान नहीं हो रही थी उसके, जो मेन कारण था कि माँ बाप बोले कि संतान नहीं हो रही, संतान, लड़की ऐसी है वैसी है। तो भगवान की कृपा से उसके संतान भी हुई, और उन्होंने अब धकोली में 2 मकान ले रखे हैं और फर्स्ट क्लास जीवन जी रहे हैं। अब उसका पति मतलब यहाँ से वहां भी सामान रखता है तो पहले फोन करता है। वाह। ये क्यों हुआ, वो क्यों ऊपर चढ़ गया, ये आपने बोला कि नंबर मेंशन कर दो, तो होगा वही जो भगवान चाहेंगे। तो मैं तो चाहता हूं किसी का भला हो। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके माध्यम से कोई कॉल आती है, किसी का हम कुछ कर पाते हैं, तो आपको उसका पुण्य लगेगा। तो अवश्य डालिए, आपका स्वागत है।